आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अफजल खान का वध कैसे हुआ था और अफजल खान वध की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। तो जैसे ही अफजल खान वाई से निकला तो छत्रपति शिवाजी महाराज बाहर आएंगे, इसीलिए वो हर हिंदू मंदिर तोड़ रहा था। फिर अचानक वो तुलजापुरा पहुंचा और तुलजापुर में माँ भवानी का मंदिर देखकर उस मंदिर के अंदर गया और मूर्ति के सामने ये बोला कि अब तुम भवानी माता खुद को बचा सकती हो तो बचा दो। और छत्रपति शिवाजी महाराज का इस देवी पर अनन्य भरोसा था और उनकी ये कुल देवता थी। अफजल खान ने हाथ से तलवार निकाल कर मूर्तियाँ तोड़ने लगा और उसने मंदिर को तोड़ दिया। अब वो हंस के पंढरपुर गया, पंढरपुर पे विठल मंदिर को भी तोड़ दिया और ऐसा करते करते उसने बहुत सारे हिंदू मंदिर, जैन मंदिर और बौद्ध मंदिर सब तोड़ दिए। फिर एक सिपाही छत्रपति शिवाजी महाराज को जाकर कहता है कि महाराज, उसने जो रास्ते में मंदिर आए, चाहे वो हिंदू का हो या बौद्ध का या जैन धर्म का, सभी धर्म के मंदिर वो तोड़ रहा है। उसने पंढरपुर का विठल मंदिर और तुलजापुर का श्री माता भवानी का मंदिर भी तोड़ दिया है। और एक सैनिक कहता है कि आपकी आज्ञा हो तो हम भी जाकर उसे मार दूं क्या। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ये कहते हैं कि हमें जोश में होश नहीं खोना चाहिए और हमें काम समझदारी से लेना चाहिए और माँ भवानी तो हमारे दिल में ही बसी है। तो ऐसा बोलते हैं। और अफजल खान पलटन में डेरा जमाने के बाद विचार करता है कि इतने मंदिर तोड़ने के बाद भी शिवाजी महाराज बाहर कैसे नहीं आए। फिर बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अनेक रिश्तेदार और अनेक हिंदू सरदार और मराठा सरदार उसके पास ही है और वो उनकी आज्ञा नहीं टाल सकता। और फिर अफजल खान सैनिकों को आज्ञा देता है कि जाओ और बजाज निम्बालकर को कैद करके लाओ। बजाज निम्बालकर और कोई नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज का साला था। अफजल खान के सैनिक बड़े आश्चर्यचकित हुए क्योंकि बजाज निम्बालकर भी आदिल शाही का ही एक फौजदार था, तो उन्हें अपने ही फौजदार को पकड़ना था। तो अफजल खान ने 2 बार आज्ञा देने के बाद वो चले गए। इसे लगा कि अब शिवाजी महाराज आएंगे, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने गुप्त नीति से अफजल खान को खत न भेजकर गुप्त नीति से उन्हें अपने हाथों से लिखकर उनके ही एक सरदार को अपने हाथों से लिखा हुआ खत भेज दिया। और बहुत सोचने के बाद वो एक खत लिखते हैं और खत को उसके पास भेजा दिया जाता है। और खत में यह लिखा होता है कि देखो नाइक जी, खान चाचा हमारे रिश्तेदार को कैद करके मरने का पैतर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही हो गया तो सब सोचेंगे कि धीरे धीरे अफजल खान अपने ही फौजदारों को मार देगा, इसीलिए आप हमारे साले साहब को छुड़वाइए। ऐ कहते हुए और इसे ये बात अच्छी लगती है और वो जाकर अफजल खान को ये बात कह देता है। अफजल खान ने उसे छोड़ने का फैसला ले लिया, लेकिन उसके रिहाई के बदले उन्होंने बहुत सारा सोने के सिक्के मांगे और ये सोने के सिक्के देने के बाद ही उसे आज़ाद कर दिया गया। अब अफजल खान वाई की तरफ आ गया और उसने वाई गांव में ही अपना डेरा जमा लिया और इस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज रायगढ़ पे मौजूद थे। अफजल खान वाई में आने के बाद वो अब क्या करने लगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के सरदारों को ही डरा धमका कर अपनाने लगा और उन्हें अपना मुसलमान धर्म स्वीकारने को कहने लगा। और फिर उन्होंने कुछ पैसों का लालच देकर उन्हें लालची कर दिया और खंडू जी खोपड़े को खत भेजकर ये कह दिया कि शिवाजी महाराज, आज नहीं तो कल हम मारा दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम बच गए तो तुम्हारी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हो गई और अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें जागीर भी दे देंगे। एक कहकर उन्होंने बहुत सारे मराठा और हिंदू सरदारों को अपनी तरफ खींच लिया था और इन्होंने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मेन बातें थी वो सब अफजल खान को बता दी थी। मैंने इस वीडियो में सिर्फ वॉइस ओवर की है, बाकी सब वीडियो का क्रेडिट वाओ किड्स एनिमेशन को जाता है। तो आप जाकर उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।